नमस्कार। आज मैं हूँ जिला फिरोजाबाद में और चंद पंक्तियों से अपनी शुरुआत करता हूँ कि कहा गया है कि कभी-कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है, कभी-कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है और कभी-कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है। और इस दुनिया में किसका कितना सम्मान हुआ, ये उसकी अपनी औकात हुआ करती है। और औकात हुआ नहीं करती, औकात बनानी पड़ती है। और औकात बनाई थी लवली जी ने, औकात बनाई थी प्रेम शंकर जी ने। एक वो दौर था बॉलीवुड की, अगर बात करूँ तो ज़रा पर्दा हटा लो से लेकर शुरुआत हुई थी और आज का जो दौर है वो 4 बोतल वोदका पे चल रहा है। उसी को जो बीच का दौर था वो लवली प्रेम शंकर दोनों लोगों ने पति-पत्नी ने उस मुकाम पे पहुँचाया था कि लोग रात-रात भर इनके वीडियोज़ देखते थे, इनकी फ़िल्मों को देखते थे। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और सफ़र कैसा रहा था? लवली जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जीवन की शुरुआत जो हुई थी एजुकेशन से लेके और जिस मुकाम पे आप पहुँची थी, तो एक थोड़ा-सा जानना चाह रहा हूँ? अम, मैंने सारी पढ़ाई-लिखाई जो भी है, मैंने वो अपनी ससुराल में ही की है और मेरी जो शादी थी, मेरी 9th क्लास में हो गई थी। तो 9th क्लास से और मैंने डबल एमए किया, वो मेरे हस्बैंड ने यही ससुराल में ही मुझे पढ़ाया और उन्होंने ही मुझे ये भागवत कथा सिखाई। उन्होंने ही मुझे ये एक्टिंग और ये सारी सिंगिंग उन्होंने ही सिखाई है मेरे। आपने 9th क्लास की बात करी, चूँकि चर्चाएँ बहुत सारी चली जब आप अपने सही उस क्रेज़ में थीं, उस समय कहा गया था कि आपकी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी। नहीं, लव मैरिज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी और लव मैरिज शास्त्री जी करना चाहते थे जिनसे, उनसे हो नहीं पाई। फिर मेरी शादी मेरे जो सास-ससुर थे, उनकी मर्ज़ी से हुई है। हाँ। जी। अच्छा, शास्त्री जी की आपने बात करी, आर्मी में थे शास्त्री जी शायद? हाँ जी, थे, लेकिन वो लग गई थी, कुछ दिन की भी और फिर छोड़कर चले आए थे, जिससे उनके बड़े भाई आज भी हैं, आईटीबीपी में ऑफ़िसर हैं, आज भी कर रहे हैं, तो उन्होंने ही लगवाई थी उनकी। अच्छा, एक सवाल आपसे है, शुरुआत मतलब ये शास्त्रीय लाइन आज का दौर अगर देखा जाए तो आपने क्यों सोचा था कि शास्त्री जी की ये विचारधारा कहाँ से आई थी कि धर्म को या सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को, समाज को जागरूक करें? तो एक्चुअली ये था कि शास्त्री जी को शादी से पहले ही उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और इस लाइन में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी, लगाव था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम मेरा सपोर्ट करोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और लड़की को सिखाऊँगा। तो भई सीधी-सी बात है, ये तो नेचुरल है, कोई भी वाइफ़ नहीं चाहेगी कि अपने हस्बैंड की लाइफ़ में कोई और आए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे सिखाओगे तो मैं सीखूँगी। तो ये उनकी इच्छा से ही था कि हम इस लाइन को आगे लेकर जाएँ या धर्म प्रचारक या सनातन धर्म को आगे बढ़ाएँ। ये उन्हीं की इच्छा थी उस टाइम। जी। धर्म की और सनातन की आप बात कर रहे हो, अभी आपने देखा कि राजनीतिक अगर घटनाक्रम देखा जाए तो एक चौपाई पे बहुत ज़्यादा द्वेष हुआ, ढोल गवार शूद्र पशु-नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। या हमने नहीं सोचा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो, किस उस लाइन में ले रहे हो। जी, ये जी। चूँकि अब अभी आप क्या करेंगे इस समय? मैं कथावाचक हूँ और कथा कह रही हूँ, अभी भी कथा कह रही हूँ। दिसंबर में मैंने कथा कही है अभी, खत्म हुई मेरी। प्लस मैं एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मैं बिज़नेस कर रही हूँ। कथावाचक की आपने बात करी, मैं कल एक रात को वीडियो देख रहा था, एक कोई शास्त्री हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर देखूँगा तो नाम याद आ जाएगा। उनके बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, वो शक्ल से काला था, मतलब उसका कलर थोड़ा डाउन था। तो वो गाना गा रही थी कि अम्मा चाहे दूर सासुरों हो तो और कारो बलम नहीं हो तो। वो गाना गाने के बाद उस लड़के की तरफ रिएक्शन कर रही थी, तो उस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। क्या लगता है आपको कि व्यास की गद्दी पे बैठ के इस तरीके के वक्तव्य, आपने हाथों का रिएक्शन, चेहरे का रिएक्शन, ओठों का रिएक्शन, दाँत दबा के बहुत सारी घटनाक्रम होते हैं। क्या लग रहा है ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं इस समय धर्म के मेरी तो समझ नहीं आता क्योंकि अगर ये चीज़ मैं बोलने पे आऊँगी तो लोगों को मुझसे बहुत ऑब्जेक्शन होने लगेगा कि मैं कटाक्ष कर रही हूँ, बट ये कटाक्ष नहीं है, फैक्ट है। नाम पे? ये सत्य है। अगर आप भागवत कथा करा रहे हो तो उसे भागवत कथा की तरह ही कराइए। प्लस अगर आपको ये चीज़ें करनी है या करवानी है तो इसके और भी ऑप्शन है।
आप वो कराइए। बट भागवत कथा में ये सारी चीजें कि व्यास जो मैं देख रही हूँ आजकल, और उनकी आप एक्टिविटी देखोगे तो आधा डांस हो जाता है मंच पे, ठीक है? कोई पैरों से ढोलक, कोई हाथों से ढोलक, कोई चिमटे से इतने गंदे डायरेक्शन दे रहा है, इतने गंदे सारे कर रहा है। भाई, ये कथा है, ये भागवत है, आपने इसको क्या से क्या बना दिया। और इसमें गलती ये जो है वो सिर्फ उन व्यासों की नहीं है, ये गलती कहीं ना कहीं जो कराने वाले आयोजक हैं उनकी भी है। लोग पसंद कर रहे हैं उनकी भी है। आपको टोकना चाहिए, आपको रोकना चाहिए। इन चीजों का बढ़ावा वो लोग दे रहे हैं, तभी तो हो रहा है। जब हम इन चीजों का बढ़ावा नहीं देंगे तो कैसे होगा, आप बताइए। तो बस यही रीजन है कि जो व्यास हैं, व्यास की तरह कथा कह रहे हैं, वो साल में 10 ही कथा कह रहे हैं। और जो इस तरह का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इस तरह की चीप हरकतें, फुअड़ हरकतें कर रहे हैं, वो साल में कभी फ्री नहीं है। तो कहीं न कहीं लग रहा है आपको कि जनता भी पसंद कर बिल्कुल, बिल्कुल, ये जनता ही बढ़ावा दे रही है, फिर जनता ही कमेंट्स कर रही है। मेरी समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। आप बढ़ावा दे रहे हो तभी तो ये सब कुछ हो रहा है, और फिर आप कमेंट्स कर रहे हो। तो आप इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए, आप इसको रोकिए, समझाइए, इस चीज़ को समझिए। भाई, हम कथा भागवत करा रहे हैं, तो कथा भागवत की तरह ही कथा होनी चाहिए। ये क्या है कि आप डांस कर रहे हो कि अब वो कालो बलम नहीं हो, तो इसका इस लड़के की तरफ इशारा करने की भाई क्या ज़रूरत है? काले लोग हैं तो वो रहेंगे नहीं क्या? काले तो भगवान का नहीं है। तो फिर ये क्या है भाई, कलर का ये क्या, मेरे समझ नहीं आ रहा भाई। मैं समाज को नहीं, ये जनता, कहीं ना कहीं इसमें जनता में आयोजकों की कमी है जो इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक सवाल और आपसे, चूँकि ये सोशल प्लेटफ़ॉर्म का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। एक वो दौर था जब गरीबों की लड़कियाँ 4 पैसे के लिए अमीरों के सामने नाचती थीं। आज दौर बदला है और अमीरों की लड़कियाँ चंद पैसे, चंद फ़ॉलोअर्स के लिए आप देख रहे हो किस तरीके से अर्धनग्न अवस्था में एंटरटेनमेंट कर रही है। क्या कहना ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और ये अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैमिली की है, माँ बाप की है, पेरेंट्स की है कि आप उन चीजों को ढंग से समझाइए बच्चों को कि फॉलोवर्स और ये चीजें बढ़ाने के लिए आप इस तरह के कपड़े पहन लो या आप ऐसा करो। भाई, कपड़े पहनो, मैं नहीं कह रही हूँ भाई, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि आप ऐसे कपड़े में, पर कपड़े ऐसे पहनिए जो आपका शरीर ढका रहे, मेरे हिसाब से। फिर आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, जो भी करो। और सिर्फ़ फॉलोवर्स के लिए या इसके लिए आप अर्धनग्न होकर डांस कर रहे हो, ऐसी चीप हरकतें कर रहे हो, मेरी तरफ से तो गलत है। फिर अब अभी एक घटनाक्रम हुआ था, चूँकि एक दौर था आधार चैतन्य का और शास्त्री ब्रजेश का। वो वास्तविकता अगर दौर कहा जाए तो एक अपने आप में अभूतपूर्व था। लोग नाम लेते थे उनका। आज ब्रजेश जी इस दुनिया में नहीं हैं, आधार जी हैं। किस तरह की कंट्रोवर्सी हुई, एक-दूसरे को गालियाँ देना, ब्लेम करना, रात को शराब के नशे में वीडियो बनाना, बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे। लोग तरह-तरह के कमेंट करते। क्या लग रहा है ये चल क्या रहा? धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है या फिर वास्तविकता समाज को सुधारने की प्रक्रिया है? ये सिर्फ़ बिज़नेस है। हम समाज तो तो इसलिए भाई अपनी संस्कृति को ध्यान रखें, सनातन धर्म का ध्यान रखें कि हमारी मर्यादाएँ क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे कि कथावाचकों की बात आए, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगी, कि जब मैं ये कह रही हूँ कि जब हम कथावाचक हैं, प्रोफ़ेशन एक है, काम एक है, हम धर्म प्रचारक हैं, तो फिर कॉम्पिटिशन कैसा? भई होड़ तो किसी चीज़ की, हम सब एक हैं, एक परिवार है।
तो वो एक एक बार नहीं, वो कई बार अलग-अलग जगहों पे उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप लोगों की इच्छा है और आप लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो मैं लवली जी की आवाज़ में मैं आपको गा के सुनाती हूँ। उन्होंने गाया भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, भाई कॉपी उसी चीज़ की होती है, आप भी जानते हो कि जो ब्रांड होता है। तो भाई ठीक है, उन्होंने मुझे कॉपी किया, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है लोग मुझे कॉपी करते हैं। लेकिन उन्होंने जब ये बात बोली कि मैं लवली जी की आवाज़ में तो गा रही हूँ और मैंने उनको सुना है, वो हमारे गाँव में आए थे जब मैं बहुत छोटी थी। तो एक बार हो गया ठीक है, दूसरी जगह भी सेम वर्ड, सेम तरीके से आप बोल रहे हो, तीसरी जगह भी, तो मैंने कई बार ये सुना है। तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ या उन लोगों से कि मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी का क्या मतलब है? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो कि मैं इतनी छोटी थी, या ये बता रहे हो कि लवली जी इतनी बड़ी थी या अकबर के ज़माने की थी? तो प्लीज़ स्टॉप, इस चीज़ को रोको भाई, ठीक है, मैं अकबर के ज़माने की हूँ या मैं 60 साल की हूँ या मैं 80 साल की हूँ, ये लोगों को बताने का क्या मतलब है भाई? ठीक है, तुमने कॉपी किया, मेरी नकल की, तुमने गाया, बहुत खुशी की बात है, मुझे अच्छा लगता है लोग मुझे कॉपी करते हैं, मेरी नकल में गाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, शास्त्री प्रेमशंकर हैं। वैसे तो वो कहीं नहीं गए, आज भी हैं और मैं हमेशा सोचती हूँ वो हमेशा मेरे साथ हैं। लेकिन ये चीज़ क्या आप प्रूव करना चाह रहे हो पब्लिक में? तो प्लीज़ इसको रोक दीजिए, प्लीज़। आपने कंपटीशन की बात करी, लगभग 65-70 साल की उम्र हो गई आधार चैतन्य की। जी। और ये एक उनकी बच्ची से भी कम उम्र की लड़की दीक्षा शास्त्री, किस तरीके के शब्द उन्होंने प्रयोग करे, प्रेम के बारे में क्या जानती हो तुम, प्यार के बारे में क्या जानती हो? हो सकता है इस बात को आधार जी ज़्यादा जानते हो चूँकि उनकी 2-2 पत्नियाँ हैं, तो इस बारे में क्या कहना? नहीं, हाँ भाई, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, सीधी-सी बात है कि ये तो नेचुरल है कि वो बड़े हैं तो उन्हें ज़्यादा पता है प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में, मोहब्बत के बारे में। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने उस बच्ची के लिए बोला, ये गलत वर्ड था। जो गलत है मतलब है, चाहे वो मेरा पिता क्यों ना हो, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है। उनको इस तरह वर्ड नहीं, कोई चीज़ हमें समझानी तो उसकी भी एक लिमिट है, एक तरीका होता है, हमारा एक बाउंड होता है कि हमें अपने बेटे से कैसे बात करनी है, पत्नी से कैसे बात करनी है। तो शास्त्री जी ने यानी आधार जी ने ये वर्ड उस लड़की के लिए गलत बोला। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद लवली जी बात करने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यही हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू, शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू। धन्यवाद।